लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही आरएसएस पर बैन लगाया था और उस आरएसएस को बंद करने का काम किया था। तो ये तो सच हम बता रहे हैं, हम आपसे तो कोई भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। कांग्रेस कभी बिहार में अपना गढ़ बनाए हुए था, राजनीतिक उथल पुथल हुई और कांग्रेस सत्ता से भी दूर हो गया और विपक्ष में भी मजबूर हो गया। बिहार में एक बार फिर से कांग्रेस के लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कन्हैया कुमार के बाद बिहार कांग्रेस की अगर बात की जाए और युवा की बात की जाए तो युवा में विशाल यादव का नाम प्रवक्ता के रूप में लिया जाता है और आज विशाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल जी, कांग्रेस की बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा किसको जोड़ने निकले हैं? देखिए, हम गरीब को अमीर से जोड़ने निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक जो है ये बहुत ही सुखद और सफलदायी यात्रा है। इससे विनाशकारी योजना बनाने वाले लोग के मुंह पर तमाचा है। और आप करें जोड़ने की बात तो हिंदू मुस्लिम के जोड़ने निकले हैं, भाई को भाई से जोड़ने निकले हैं, देश को देश से जोड़ने निकले हैं, आसाम को बिहार से जोड़ने निकले हैं, दक्षिण को उत्तर से जोड़ने निकले और पूरब को पश्चिम से जोड़ने निकले हैं। पूरे भारत को जोड़ने निकले हुए हैं। विशाल यादव जी, कन्हैया कुमार के आने के बाद क्या ये आया है? सीधा प्रश्न ये कि श्रेय भारत जोड़ो यात्रा कन्हैया कुमार को देंगे या राहुल गांधी को देंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कन्हैया कुमार जी हमारे जैसे कार्यकर्ता और बड़े नेता हैं। कांग्रेस में बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन यह यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है और यात्रा का नेतृत्व राहुल जी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ये यात्रा काफ़ी विलम्ब से हो रही है? कांग्रेस को इससे पहले स्टैंड लेना चाहिए था। नहीं, विलम्ब का तो कहीं बात ही नहीं है। यात्रा देखिए, आज शुरुआत हुई है और जब राहुल जी निकले थे तब वो अकेले थे। आज उनके साथ हुजूम निकल रहा है। ये अगर विलम्ब से होता तो कोई नहीं रहता उनके साथ। विलम्ब कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब यात्रा अच्छा हो रहा है और हम समझते हैं पूरा यह यात्रा कश्मीर तक पहुंचेगी और कश्मीर झंडा लहराने का काम करेगी। नहीं तो कश्मीर में तो तिरंगा लहरा दिया भाजपा ने। किस भाजपा की बात करते हैं? जिसने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, जिसके सरदार पटेल जी हमेशा विरोधी रहे हैं। भाजपा का यहाँ नामो निशान नहीं। और भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, सामाजिक यात्रा है। इसमें हर समाज के लोग आ रहे हैं। हिंदू आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, जेंट्स आ रहे हैं, लेडीज आ रहे हैं, सब हर धर्म हर जाति के लोग आ रहे हैं। तो कांग्रेस को इससे पहले समाज की चिंता नहीं थी? हम हमेशा समाज की बात करते हैं। हम हमेशा आज यात्रा क्यों सर? अब ऐसा हो कि आज हमारे यहाँ सब्जी बना तो आज ही क्यों सब्जी बना है, इस पर बात नहीं। आज बन तो गया ना भाई, यात्रा हम चालू तो कर दिया ना भाई, इस पर बात होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जी आज आप ये कपड़ा बने आज ही क्यों पहने, हम किसी से पूछकर अपना कार्यक्रम करें, किसी से पूछकर हम भारत दौड़ने पर निकलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अभी अभी कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया था कभी भाजपा के जो पार्टी, उस समय तो भाजपा उस तरह से नहीं थी पार्टी, लेकिन उन्हीं की बड़ी मूर्ति बना करके भाजपा वालों ने बहुत सारा वोट बटोर लिया। देखिए, वोट की बात तो ठीक है, वो लोग दंगा फसाद विचारधारा की बात कर वो लोग वोट बटोरते हो तो बात अलग है। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही आरएसएस पर बैन लगाया था और उस आरएसएस को बंद करने का काम किया था। तो ये तो सच हम बता रहे हैं, हम आपसे तो कोई भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। और जिस वो मूर्ति को बनाने का काम किया, वो मेक इन इंडिया का नारा देते हैं मोदी जी। मूर्ति कहाँ से बनाई गई ये बता देने का काम करें। हजारों करोड़ों अरबों रुपये लगा के आप मूर्ति बनाते हो और मूर्ति कुछ ही दिनों में मूर्ति चूने लगती है, ये बताने का काम करें। मूर्ति में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ ये बताने का काम करें। लेकिन वो लोग सच को छिपाकर और झूठ को अड़गड़ा कर काम करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी का स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी एक विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं और वो जब से वो यात्रा पर निकले ना, इसी बात से भाजपा को खलबली मच गई। कोई उनको बम से उड़ाने का धमकी देता है तो कोई कुछ की धमकी देता है, लेकिन राहुल जी भी डरने वाले लोग नहीं हैं। वो राजीव का बेटा हुआ, इंदिरा का पोता है। उन्होंने भी खुली चुनौती दे दी है, अगर आपको यात्रा को रोकना है तो रोक कर दिखा दो। हम यात्रा करेंगे, हमारी यात्रा सफल होगी, हम कश्मीर तक पहुँचेंगे, हम वहाँ झंडा लहराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत कभी अभिनेत्रियों के साथ हाथ मिला के राहुल गांधी जी नज़र आते हैं, तो कभी दिव्य मदेरना का आपने देखा होगा। कुछ एक दिन पहले की ही घटना है कि वो माथा चूम रहे हैं। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या अभिनेत्री भारत की लोग नहीं है? क्या अभिनेत्री भारत की नागरिक नहीं है? इसी विचार का तो हम विरोध करते हैं कि आप यहाँ के नागरिक हो, आप यहाँ के नागरिक नहीं हो। हम इसी विचार के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की है।
जब अभिनेत्री हमारे साथ आ रहे हैं, क्रिकेटर हमारे साथ आ रहे हैं, समाज सेवक हमारे साथ आ रहे हैं, नहीं, तो आप हाथ मिलाइएगा, माथा चूमिएगा, ये क्या आपकी संस्कृति? अरे हम तो यहाँ तक देखें, कोई दौड़ धपक करा रहा है और राहुल जी को गले में किस कर रहा है, कोई होठों पर किस कर रहा है। ये सब अगाध प्रेम है राहुल जी के प्रति। होठों पे किस कर रहा है? उनके वीडियो में दिखा है, कोई गाल पे किस कर रहा है, कोई उनको गोद में जा रहा है, कोई कहीं। ये अगाध प्रेम दिखाता है नेता का। ये जनता का नेता होता है, केवल गाड़ी पे हाँ हाँ हाथ हिलाने से नहीं होता है। राहुल जी जनता के पीछे सड़कों पर और संघर्ष कर रहे हैं। कर्नाटक के गांव में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत में थे, तो गांव की एक महिला ने सभी जितने भी लोग वहां थे, एक गरीब महिला ने सबको रोक करके अपने पैसे की चाय इसलिए पिलाई कि वो राजीव गांधी के बेटे हैं। इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है देशवासियों के लिए सोचना, देश के लिए जान देना, और ये केवल बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए जान दिया, राजीव गांधी जी ने देश के लिए जान दिया। ये अगाध प्रेम दिखाता है कि एक बूढ़ी महिला जिनको अपने खाने का पैसा नहीं था, वो अपने पैसा से भारत यात्रियों को चाय पिलाती है। ये देखने में दिखता है कि अब भारत जुड़ रहा है। नफरत तोड़ रहे हैं लोग, सतर्क हो जाए कि भारत जुड़ रहा है। ये बात तो स्पष्ट दिखता है। आप भले इसको सामाजिक जामा पहना रहे हो, लेकिन ये 2024 के पहले की पृष्ठभूमि है। इसको आप स्वीकार करते हैं या भारत नहीं? जोड़ो यात्रा में कहीं भी कांग्रेस का झंडा है, कहीं भी कांग्रेस का लोगो है? लेकिन राहुल गांधी तो हर जगह है। राहुल जी इंसान है। अब ऐसा कि राहुल जी क्या कांग्रेस का अध्यक्ष है? क्या राहुल जी कांग्रेस के महासचिव हैं या किसी संगठनात्मक पदाधिकारी हैं? राहुल जी एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अधिकार है घूमने फिरने का। राहुल जी तो संगठन में कुछ नहीं है। पहली बार नहीं, काफ़ी सालों के बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं गांधी परिवार से अलग हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए। तो क्या मोटिव क्या है कांग्रेस के? अगर सोनिया गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, तो वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अब गांधी परिवार से अलग होगा? देखिए, पहली बार की बात नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 66वें कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। और 66 कांग्रेस के अध्यक्ष में मात्र 5 लोग गांधी नेहरू परिवार से बने हैं। इसका गाल बजा रहे हैं बीजेपी वाले कि सारे गांधी नेहरू परिवार से ही बनते हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप बता दो ना भाई, भाजपा का अध्यक्ष कौन है जो बिना आरएसएस का बनता हो? अटल जी से लेकर आज तक जेपी नड्डा जी तक कौन ऐसे लोग हैं जो बिना आरएसएस का अध्यक्ष बनता हो? तो मतलब भाजपा किसी महिला को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाता है? हमने तो महिला को अध्यक्ष बनाया। श्रीमती एनी बेसेंट हमारी पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। सोनिया जी हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। इंदिरा जी हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। भाजपा बता दे क्यों महिलाओं को नहीं अध्यक्ष बनाती है? तो मतलब जो भाजपा और आरएसएस में जिस तरह का संबंध है, उसी तरह से नेहरू परिवार और कांग्रेस का है। देखिए, नेहरू परिवार ने कांग्रेस पार्टी के लिए जान दी, कुर्बानी दी, और लोगों में अगाध प्रेम है, तभी सोनिया जी इतने साल से अध्यक्ष रही हैं। और हमारे यहाँ तो संगठनात्मक चुनावी प्रक्रिया है, और उस चुनावी प्रक्रिया से खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी बताए कि जेपी नड्डा जी कैसे अध्यक्ष बने, कितने बूथ अध्यक्ष उनको वोट दिए, कितने ब्लॉक अध्यक्ष उनको वोट दिए, कितने विधायक उनको वोट दिए, और हम बताते हैं कि हमारे यहाँ कितने डेलीगेट्स खड़गे जी को वोट दिए हैं। विशाल जी, आप बिहार से आते हैं, तो थोड़ी सी बिहार की राजनीति पर बिना सवाल आपसे पूछे जाना गलत होगा। कांग्रेस का हश्र बिहार में क्या है? क्योंकि आप महागठबंधन में हैं और आपकी पार्टी अभी सत्ता में है, तो आप खुद को किस पायदान पे अपनी पार्टी को पाते हैं? तो ये कांग्रेस मजबूत स्थिति में है बिहार में। हम बिहार के हर एक सदनों में हैं, चाहे विधानसभा की बात कर ले, विधान परिषद की बात कर ले, या विधानसभा से राज्यसभा की सीट की और या लोकसभा की सीट की, हम हर जगह पर उपस्थित हैं। और हमारा सरकार है बिहार में सुशासन की सरकार है, सहयोगी हमारे गठबंधन की सरकार चल रही है, और हम भी उस गठबंधन के साथी हैं। हमारे भी 2 मंत्री हैं, और बिहार में सुफल सरकार चल रही है, और ये सरकार अपनी पूरी कार्यकाल को पूरा कर रही है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं राजद ने कमज़ोर किया था? देखिए, पहली पार्टी केवल कांग्रेस थी। अब उसके बाद हम कोई और पार्टी बना लेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर कोई विकल्प आएगा तो कमज़ोर होता है। अब कमज़ोर हुआ कि नहीं हुआ वो तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास 1 रुपये है और 2 रुपये और अगर 1 रुपये तो कमज़ोर हो गया, विकल्प आ गया ना भाई। तो तब बाद में राजद जो है, राजद की स्थापना 25 साल पहले हुई, और कांग्रेस की स्थापना 127 साल पहले हुई है, तो विकल्प आया था। ठीक है, कमज़ोर हुआ होगा। हाँ, तो ये आप मानते हैं कि जिसने कमज़ोर किया अभी आप उसका साथ दे रहे हैं? नहीं, हम ये कहाँ मान रहे हैं कमज़ोर किया। पहले हम एक दल थे, फिर कई दल बने। ठीक है, जनता का भी हमारा धीरे धीरे स्तर ग्राफ थोड़ा नीचे हुआ, लेकिन हम फिर मजबूती के साथ उभर रहे हैं, और हम अपना सरकार बनाने में कामयाब होंगे। हमारे फिर से बिहार में वही वर्चस्व आएगा, फिर से हम अपना परचम लहराएंगे।
24 में भी चुनाव है, 25 में भी चुनाव है। आने वाले, आप चूँकि युवा हैं और युवाओं का देश है भारत, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनेगी कि कांग्रेस बहुमत में आएगी और अपने दम पे सरकार बनाएगी, या फिर गठबंधन ही चलेगा? मैं लिख कर दे रहा हूँ कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 में कांग्रेस समर्थित लोगों की सरकार बनने जा रही है। नहीं, आप कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ कि अकेले दम पे आएंगे या फिर गठबंधन में ही रहेंगे? देखिए, अभी चुनाव में बहुत देर है। चुनाव में किस तरह का गठबंधन होता है या कैसे चुनाव लड़ते हैं, इस पर भी नहीं चर्चा कर सकते। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन इस बार लोग बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी के विरोध में वोट पड़ेगा और हम मजबूती से अपना सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में कांग्रेस का भविष्य बचता है या नहीं? भविष्य है तब तो आज हम सरकार में हैं। अगर हम भविष्य नहीं होता, अगर हम किसी लायक नहीं होते, तो हम सरकार में नहीं होते। लोग हमारे पास आ रहे हैं ना जी, जिनके 70 विधायक वो भी, जिनके पास 43 विधायक वो भी, फिर भी वो कांग्रेस के पास आ रहे हैं। हमारे पास भविष्य है तब तो आ रहे हैं। कन्हैया कुमार के आने से बिहार के कांग्रेस में कोई नई जान वाली बात आई? जाहिर सी बात है, अगर कोई नया सदस्य जुड़ता है या नया सदस्य कोई परिवार में भी आता है तो खुशी होती है। तो कन्हैया कुमार जी कांग्रेस में आए तो हम लोग भी खुशी है। एक हमारा सदस्य बढ़ा, एक मजबूती आई, तो जाहिर सी बात से मजबूती आई होगी। राहुल गांधी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, कांग्रेस के ही पेज से वो वायरल हुआ था, कि जिसमें वो भगत सिंह पे चर्चा कर रहे हैं, देश पे चर्चा कर रहे हैं और भगत सिंह क्रांतिकारी हैं, उस विषय पर वो बात कर रहे हैं। तो इससे पहले क्रांतिकारियों को कांग्रेस ने याद नहीं किया क्या? कांग्रेस हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करती आई और हर समय हम लोग तो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे कई कार्यक्रम चलाते हैं और कई काम किए हैं। हम गाल बजाने वाले नेताओं में से नहीं हैं। हमारी पार्टी गाल बजाने वाले पार्टी में से नहीं है। ठीक है, वो यात्रा था, यात्रा के दौरान लोगों में जो उदासा आता है उसको बताने के लिए, मजबूती देने के लिए राहुल जी बात बता रहे होंगे। राहुल जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कि वो हमेशा जन आंदोलन को और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करते हैं। चलिए, आपने ये जरूर हम कहेंगे कि आप युवा के हैं, कांग्रेस के हैं, युवा के प्रवक्ता हैं और आपने अपना कर्तव्य लगभग पूरी तरह से जरूर ही निभाया है और आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये कांग्रेस के युवा प्रवक्ता थे विशाल यादव। विशाल यादव बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने पूरी तरह से साथ दिया और अपने कर्तव्य को निभाया है कि कांग्रेस के बारे में जितने भी तरह से उनसे प्रश्न किया गया उसका उन्होंने सटीक जवाब दिया है। तो आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, वर्तमान में क्या स्थिति है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो क्या स्थिति होगी, इसको जानने के लिए हम लोगों को चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। और भारत जोड़ो यात्रा से क्या वास्तव में कुछ बदलाव कर पाएंगे राहुल गांधी या नहीं कर पाएंगे, आम जनता से जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे, इन सभी का परिणाम जो है वो आने वाले रिजल्ट पर, चुनाव के रिजल्ट पर निश्चित रूप से असर डालेगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जिद के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।